आचार्य गांधी जी ने जब जैन दर्शन को पढ़ा, आदेश भाई, जब उन्होंने गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, क्योंकि बैरिस्टर थे, और उन्होंने जब जैन दर्शन को पढ़ा, फिर उनको समझा, और वो तो खुद भी समझदार थे कि एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है और पूरा देश उसकी बात मान रहा है, तो कुछ दम होगी बंदे में, है ना। तो उस व्यक्ति ने जब जैन दर्शन को अध्ययन किया, पढ़ा, तो उसने गांधी दोहन नाम की एक पुस्तक लिख दी, बुक्स, गांधी दोहन बुक लिख दी, और उसने जैन दर्शन का सार निकाल करके लिख दिया। उसमें क्या लिखा? बोले देखो, ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के पीछे ज़्यादा मत भागो। बोले भले ही ज्ञान अल्प हो, भले ही ज्ञान कम हो, चलेगा, पर वो ज्ञान चारित्र में ढला हुआ होना चाहिए। क्या ढला होना चाहिए? एक ज्ञान होता है उच्चारण का, खाली उच्चारण में है, आचरण में नहीं है। तो उन्होंने कहा जो ज्ञान है वो उच्चारण के साथ साथ तुम्हारे आचरण में होना चाहिए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही। अब जबकि वो ना संत थे ना भगवान थे, पर उन्होंने पढ़ करके उसका सार निकाला, और फिर जा करके अब उन्होंने जैन दर्शन को जब पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो उन्हें क्या मिला? भैया पेट तो भरना पड़ेगा, पेट है तो खाना पड़ेगा, पेट है तो खाना पड़ेगा, रोज़ खाना पड़ेगा, और रोज़ खाएंगे तो जीभ है, ये जीभ लक्ष्य तो है पेट भरने का, पर ये जीभ क्या करती है? गाइडलाइंस देती है, रसगुल्ला खा ले, ये जीभ कहती है आज इडली डोसा खा ले, ये जीभ कहती है जूस पी ले, ये कहती है दलिया खा ले। तो ये सब कह रही है, ये तीसरी जीभ 4 अंगुल की, ये जो कहती है तो किससे कहती है? मन से। आज इडली डोसा खा लो, आज समोसा खा लो, आज ये कर लो, आज बाटी खा लो, आज ये कर लो। किससे कहा? मन से। भाई जैसे जब आप घर में बैठ के सलाह करती हो, तो ये भी तो सलाह करते हैं। तो मन से कहा, जिह्वा ने मन से कहा, लाओ यार ये चीज़। मन ने क्या किया? ठीक है, बात मान ली, अपना खा रहे हो, जाना सब पेट में ही है। इडली खाओ, डोसा खाओ, रसगुल्ला खाओ, बर्फ़ी खाओ, बाटी खाओ, पूड़ी खाओ, पराठे खाओ, चाउमीन खाओ, कुछ भी खाओ, जाना तो पेट में ही है। और जो भी चीज़ पेट में जाएगी तो उससे संतुष्टि मिलेगी, है ना, कि चलो यार जो पेट में भूख लग रही थी, चूहे कूद रहे थे, उसमें कुछ आराम मिला, ऐसे तो है ना। मगर दोष लग जाएगा कि तुमने दिमाग लगाया ना, दिमाग क्या खाना चाहिए, दिमाग लगाया और वो चीज़ नहीं मिली, मान लो। अब तुमने तो घर में कह दिया आज एक इडली डोसा बना लो, वो चले गए। अब इडली डोसा के लिए पत्नी ने नहीं बनाए, जब आए तो रोटी मिली थाली में, इडली डोसा, अब मन बना के आया तुम इडली डोसा का, इडली डोसा नहीं बनाया तुमने, सो मैंने कहा तो था। अब उसने कहा देखो आपने तो कहा था, पर इडली डोसा के लिए एक दिन रात को दाल डालना पड़ती है, अब वो दाल डली नहीं थी, तो कैसे बनाते? अब कल बना देंगे। पर तुमने तो मूड खराब कर लिया, नहीं कर लिया अपना, कहो चिल्ला दिया, कहो थाली पटक दी, कहीं कुछ कर दिया, है ना। तो मजबूरी तो पता ही नहीं है कि क्यों नहीं बनाया। तुम्हें लग रहा है ऐसे बनाया नहीं, मेरी शान के खिलाफ है, मेरी बात काट दी इसने, मैंने कहा था बनाया नहीं इसने, तो मजबूरी पता ही नहीं थी। तो स्वाद भी हमारे कर्म बंध का कारण है। तो इसलिए महात्मा गांधी जब जैन दर्शन को पढ़ा, तो आदेश जी वो क्या करते थे? अपन खाते हैं धनिया मिर्ची की चटनी, भोजन के साथ साथ पौधीने की चटनी, अमचूर और गुड़ की सौंठ, वो भी चटनी खाते थे। उनने चटनी नियम बना लिया, रोजाना कटोरी में नीम के पत्तों की चटनी बना कर रख दो। और वो क्या करते थे? कोई भी चीज़ खाएं, रसगुल्ला भी खाएं, ऐसा कि रसगुल्ला नहीं खाते थे वो, उन्होंने उठाया रसगुल्ला मुंह में रखा और ऊपर से चटनी चाट ली, और रसगुल्ला मीठा और कड़वी चटनी खा गए। सरदार पटेल रोज़ देखते थे, सरदार पटेल को दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा था गांधी जी करते क्या हैं, अच्छे खासे रसगुल्ले का स्वाद को पूरा मिटा दिया नीम की चटनी खा के, अच्छी खासी पूड़ी पराठे खाए, उसकी ऊपर से चटनी चाट लेते हैं। तो एकदम मन
नहीं माना, पूछ ही लिया। गांधी जी एक प्रश्न है। बोलो क्या प्रश्न है? बोले आप इतनी अच्छी चीज़ें खाते हो पर चटनी क्यों चाट लेते हो पीछे से? बोले देखो चटनी चाटने के पीछे लॉजिक ये है कि मैंने रसगुल्ला खाया है, कि मैंने पूड़ी खाई है, कि मैंने पराठा खाया है। चटनी चाटने से किसी चीज़ के प्रति मुझे आकर्षण ना हो, कोई चीज़ मेरे मन ये ना कहे कि ये बहुत अच्छी बनी थी आज, कि मेरा मन कल फिर हो कि आज फिर बनाओ वही चीज़। इसलिए मैं चटनी चाट ली, पूरा मुँह कड़वा सा हो गया, अपने आप स्वाद नहीं आया और पेट में चली गई, काम खत्म। बताओ। बोले ये जैन दर्शन है। अपन 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 करते फॉलो ऐसा हैं? ऐसा फॉलो करते? मैं चटनी खाते चटनी हैं? नहीं करते फॉलो, इसका मतलब नहीं करते, पर पूजा पाठ तो करते हो। इसलिए अपन क्या करते हैं, जैन दर्शन से दूर हैं पूजा पाठ करने के बाद भी। अब अपन देखें हमारी महिलाएं रोज़ मंदिर जाती हैं, रोज़ पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ करती हैं। गांधी जी की सुनो, सरदार पटेल उनके लिए रोज़ाना 5 छुआरे वो घूमने जाते थे मॉर्निंग वॉक में 4-5 किलोमीटर। जब सुबह लौट के आते थे तो वो 4-5 छुआरे पानी में उबाल देते थे खाने के लिए। तो भगोनी में उबाल दिए और भगोनी उतार करके गैस से जो भी चलता हो और रख दी नीचे खुली। गांधी जी आ गए, उन्हें देखा तो वो बहुत धुआं निकल रहा था उसमें से, पानी में गरम गरम था, खोलता हुआ तो भाप निकल रही थी। तो उन्होंने सरदार पटेल से कहा, ओहो छुआरे खिलाओगे कि जीवों का कलेवर? कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो आपके लिए 5-6 छुआरे उबाल के रखे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हो? तो बोले इधर आओ। बोले देखो जो भगोनी रखी है, हाथ करो ऐसे। तो उन्हें हाथ किया तो जल गए एकदम, बहुत तेज भाप थी वो तो, गरम गरम एकदम। तो देखो और ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर करो, इतने ऊपर तक मैंने जब किया तो देखा यहाँ तक भाप आ रही है। तो बोले कि जीव फैले हुए हैं सब में, अब आपने खुली भगोनी रख दी, कितने जीव इसके ऊपर से निकल रहे होंगे, सब मर जाएंगे हैं? बोले कि ऐसे छुआरे खाने से क्या फ़ायदा, भैया मत खिलाओ, नहीं पर ढाँक के रखो। अब बताओ गांधी जी के अंदर ये चीज़ें थीं, अपने अंदर हैं नहीं? अपन तो क्या कहते हैं, पानी खोल रहा हो, कछू खोल रहा हो, चल रहा खुले में रखा हुआ है, वो लगा दिया अपन ने, गीजर लगा दिया गीजर, रोज़ पूजा कर रहे हो, 14 का उपवास कर रहे हो, फलाना ये कर रहे हो, ढकाना कर रहे हो, और गीजर में पानी नहाने गए तो गीजर चालू कर दिया। अब गीजर में कौन सा छन के पानी आ रहा है, टंकी से आ रहा है सीधा सिंटेक्स से, और गीजर भर गया पूरा, और आपने बिजली से वो चालू कर दिया। अब बिजली करंट दौड़ा, पूरा पानी गर्म हो गया। एक बूंद पानी में विज्ञान की अपेक्षा से 36,450 जीव हैं और जैन दर्शन के अनुसार अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। बताओ एक गीजर पानी गर्म हुआ और एक बाल्टी आपने नहा लिया उससे, सोचो नहा तो लिया, वैसे तो पानी से शुद्धि हो गई, पर आत्मा की अशुद्धि हो गई। शरीर की शुद्धि पानी से और आत्मा की अशुद्धि हो गई। बोले क्यों अशुद्धि कैसे हो गई? क्योंकि एक बाल्टी पानी में एक बूंद में अगर विज्ञान की दृष्टि से भी लगा लो 36,450 जीव हैं, तो एक बाल्टी पानी में कितने जीव हुए जिससे आपने नहाया है? उन सब का बिल आपकी आत्मा के नाम पे कटेगा। तो बताओ कितने कर्म धोओगे जा करके मंदिर में? आप तो नहा के चले गए मंदिर, पर नहा के गए हो तो शरीर को शुद्ध करके गए कि आत्मा को गंदी करके गए? बताओ।